नमस्कार दोस्तों, 19 अगस्त को दो बड़े आईपीओ आने वाले हैं। फर्स्ट श्रीजी शिपिंग ग्लोबल एंड सेकंड पटेल रिटेल आईपीओ। दोनों भी आईपीओ का हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। जीएमपी क्या रहेगा, सब्सक्राइब कितने टाइम्स हो सकता है, कितने करोड़ का ये आईपीओ है, फ्रेश इशू कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है। दोनों भी प्रॉफिटेबल कंपनीज तो है, लेकिन आईपीओ लगने के चांसेस कितने ज्यादा है। सो लेट्स बिगिन विद पटेल रिटेल आईपीओ। पटेल रिटेल यानी आर मार्ट। पटेल आर मार्ट अगर आपने सुना होगा, आप थाने रायगढ़ से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या फिर गुजरात से आप बिलोंग करते हो, तो आर मार्ट आपने सुना होगा। तो यही है पटेल रिटेल मार्ट, जो सेम एज इट इज डी मार्ट के जैसा है, लेकिन स्मॉल स्केल पे उनका बिजनेस है। फिर ग्रोसरीज कहिए, एफएमसीजी कहिए, स्पाइसेस, होम अप्लायंसेस, तो सभी चीजें वहां पे मिल जाती है। एंड आज के डेट में वो खुद का आईपीओ भी लेके आ रहे हो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। रिटेल सुपरमार्केट, जैसे मैंने कहा था कि डीमार्ट का कॉम्पिटिटर है, लेकिन स्मॉल स्केल पे है। टियर 3 सिटीज में उनका एग्जिस्टेंस है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड, एफएमसीजी, जनरल मर्केंटाइज एंड अपीयरेंस। फर्स्ट स्टोर जैसे मैंने कहा था कि नियर बाय मुंबई अंबरनाथ महाराष्ट्र में है। उसके बाद टोटल 43 स्टोर है ओवरऑल इंडिया में, आप देख सकते हो। एंड ये टोटल इनके स्टोर्स कहाँ पे है थोड़ी बहुत जानकारी दी है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आईपीओ का टाइम टेबल स्केड्यूल देखते हैं। 19 अगस्त को आईपीओ आने वाला है। 21 अगस्त लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है वो डेफिनेटली आप देख लेना। 21 अगस्त के दिन या फिर उसके पहले आप देख सकते हो। 26 अगस्त को लिस्टिंग रहेगी एंड बाकी सभी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्राइस बैंड जो है 237 से 255 पर शेयर का रहेगा, जिसमें एक लॉट में 58 शेयर्स रहेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए 14,800 रुपीज पर लॉट को अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि छोटा आईपीओ है, सिर्फ 242 सीआर की डिमांड है, जिसमें भी फ्रेश इशू रहेगा 215 सीआर का। एंड यस, ऑफर फॉर सेल रहेगा 25 सीआर का, जो बहुत अच्छी बात है। एंड ये फेस वैल्यू भी आप देखोगे तो 10 रुपीज पर शेयर है, वो भी अच्छी बात है। रिजर्वेशन देखते हैं, क्यूआईबी के लिए 30% है, रिटेलर्स के लिए आप देख सकते हो नॉट लेस देन 45%, बहुत अच्छी बात है। ये भी एनआई शेयर्स आप देख सकते हो कि नॉट लेस देन 25%। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो अच्छे चांसेस है, कंपेयर टू जितने भी आईपीओस आके चले गए स्मॉल आईपीओस थे, उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा चांस हो सकता है ये आईपीओ में। अभी देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो। 2023 में एसेट्स जो है 300 करोड़ के आसपास थे, देन 333, देन 382, मतलब एवरी ईयर 10-15% से ग्रो हो रहे हैं। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू यानी सेल्स कितना है, लास्ट ईयर 2023 से आप देखोगे तो यस कम हो गया है डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो इंक्रीज होते गया है। अगर रेवेन्यू अच्छा होता था तो मे बी प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज हो सकता था। 16 करोड़ से आप देख सकते हो 22 करोड़, 22 करोड़ से 25 करोड़। कम है प्रॉफिट, लेकिन पॉजिटिव नंबर से वो हमें मैटर करते हैं। इबिटा भी आप देखो तो अच्छे खासे पॉजिटिव लाइन पे है। क्यों? तो टोटल बोरोइंग्स आप देख सकते हो स्टेबल बोरोइंग्स है, उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया है, यानी कि उसमें कुछ ज्यादा लेन देन नहीं हुई है। लास्ट 3 इयर्स में एवरेज बोरोइंग्स है, जिसके चलते इबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मेंटेन रहा है। आरओई आप देखोगे तो 19% के आसपास है, आरओसी 14% के आसपास है। डेट टू इक्विटी 1.34 यानी 1 से ज्यादा है। क्यों? तो बोरोइंग्स कहाँ ना कहाँ भी तो मैटर करते हैं, अगर आप कंपेयर करोगे प्रॉफिट से या फिर टोटल सेल्स से। रिटर्न नेटवर्थ आप देख सकते हो 19% के आसपास है। प्रॉफिट मार्जिन यस कम है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आगे सर्वाइव करने के लिए हमें अच्छा नंबर आगे जाके मिल सकता है। EBITDA मार्जिन 7% के आसपास है। EPS भी आप देख सकते हो 10 एंड 7 पोस्ट इशू है। PE रेशियो एवरेज हम लोग कह सकते हैं 33 के आसपास है, यानी आने वाले टाइम में चांसेस रहेंगे कि यस ये कंपनी जो है वो बड़े स्केल पे ग्रो हो सकती है। एंड रही बात कितने टाइम सब्सक्राइब होगा एंड जीएमपी की, तो यस बॉस ये छोटा आईपीओ है तो मोर देन 20 टाइम सब्सक्राइब हो सकता है प्रॉफिटेबल नंबर
है। यही नहीं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 15 to 20% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट गिविंग एश्योरिटी एंड एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन क्या हो सकता है जो पास्ट एंड प्रीवियस आईपीओ एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ। सेकेंड आईपीओ जो है वो है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, जो 410 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो टोटल फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, 10 रुपीज पर शेयर रहेगा। इशू प्राइस जो है 240 से 252 का रहेगा। अगेन 58 शेयर्स रहेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए 14,600 रुपीज पर लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए। आईपीओ आ रहा है अगेन सेम डेट से 19 अगस्त को, 21 अगस्त क्लोजिंग डेट रहेगी एंड यस लिस्टिंग डेट जो है वो 26 अगस्त रहेगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रिटेलर्स के लिए नॉट लेस देन 35%, वही अपने पटेल रिटेल में देखा होगा 45% था, इसलिए मैंने कहा था कि अच्छी बात है। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो यस आप देख सकते हो लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कंपनी है, फोकसिंग ऑन ड्राई बल्क कार्गो एंड आल्सो फोकस ऑन नॉन मेजर पोर्ट्स एंड जेटीज स्पेशली अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। वेस्ट कोस्ट यानी आंध्रा ओडिशा जो साइड है वहां आप देख सकते हो, चेन्नई साइड आप देख सकते हो, टोटली उनका स्टेक है। द कंपनी हैज प्रोवाइड सर्विस एट ओवर 20 पोर्ट्स एंड जेटीज इंक्लूडिंग जो आप यहाँ पे लोकेशन दिए है वहां पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और यही नहीं तो उनके पास 80 से भी ज्यादा वेसल्स है, इसके अलावा 370 अर्थ मूविंग मशीन है। एंड क्या प्रोवाइड करती है तो सेक्टर्स लाइक ऑयल, गैस, एनर्जी, एफएमसीजी एंड मेटल्स, सभी चीजें जो है वो शिपिंग के लिए अलाउ करती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यस एक्सक्लूड कर रही है, एंड जिसके वजह से उनका 1995 से अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप देख सकते हो इनकॉर्पोरेटिंग 1995 आज जाके वो लिस्ट हो रही है, यानी कि ये साल लिस्ट हो रही है। सिर्फ उनकी डिमांड है 410 करोड़ की। देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं लास्ट 3 इयर्स के। एसेट्स जो है स्टेबल थे प्रीवियस 2 इयर्स में, लेकिन करंट ईयर में आप देख सकते हो अच्छे खासे ग्रो हुए हैं ऑलमोस्ट 20% से। टोटल इनकम जो है वो डिक्रीज होते गई है, यानी सेल्स जो है डिक्रीज होते गया है। कंपेयर टू प्रॉफिट देखोगे तो इंक्रीज होते गया है। सेम सिनेरियो पटेल का भी था, क्योंकि अगर सेल्स इंक्रीज होता था तो यस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता था। इबिटा जो है इंक्रीज होते गए हैं, लेकिन बहुत छोटे नंबर से, क्योंकि बोरोइंग्स भी आप देख सकते हो इंक्रीज होते गए हैं लेटेस्ट ईयर में, लेकिन इबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो डिफरेंस है वो बोरोइंग्स की वजह से ज्यादा हो गया है। नेटवर्क भी आप देखोगे तो इंक्रीज होते गए हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस यस स्टेबल है एंड लेटेस्ट ईयर में डिक्रीज हुए हैं। थोड़ा ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को हाथ क्यों लगाया है, जो कि नॉर्मल एक चीज होती है कि एवरी ईयर वो ग्रो होने चाहिए, तो यहाँ पे अच्छे खासे डिक्रीज हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट लिस्टिंग पे आ सकता है। वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 22% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% के आसपास है, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.75 है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 42 है। पैट मार्जिन अच्छा खासा है जो आप देख सकते हो। इबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। PE रेशियो भी एवरेज है, यानी कि आने वाले टाइम में चांसेस बहुत ज्यादा है। कंडीशन अप्लाइड कि यस बोरोइंग्स में कुछ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक्विजिशन ऑफ ड्राई बल्क कैरियर्स इन सुपरमैक्स कैटेगरी, जिसके लिए उनको 251 CR की जरूरत है। प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट का जो है सिनेरियो सिर्फ 23 करोड़ के। विजन तो अच्छा है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हो ये कभी आप चेक करना तो 21 अगस्त को चेक करना कितने टाइम सब्सक्राइब हो सकता है। मॉर्निंग में चेक करना, आफ्टरनून में चेक करना, एंड यस 2 बजे के बाद आप अप्लाई करने का डिसीजन ले सकते हो। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हो सकता है तो समथिंग अराउंड 10 to 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। एंड कितने टाइम सब्सक्राइब हो सकता है दोस्तों तो यस 10 to 15 टाइम्स सब्सक्राइब हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो। एंड ऐसे ही सिर्फ 1 मिनट में आईपीओ एनालिसिस पाना है तो ये हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। यही नहीं तो क्रिप्टो मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में हर एक चीज हम लोग इन डिटेल बताते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इतने सारे वीडियोस हर एक फाइनेंस वर्ल्ड को हम लोग कवर करते हैं। सो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये वीडियो भी पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।